Assalamu alaikum everyone. Is my voice clear to everyone? Alright, so how are you all? I'm fine, alhamdulillah. And how is the practicing going on? Great, thank you for asking. Okay, so I hope आप सबने Illustrator डाउनलोड कर लिया होगा. Okay. So basically हमने आज अपना नेक्स्ट लेक्चर में शेप्स को कंटिन्यू करना है, ठीक है. एंड ऑल्सो आई थिंक कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है, ओरिएंटेशन क्लास. सो आर देयर एनी न्यू स्टूडेंट्स जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? ओके, सो जो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है ना, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, मैं वैसे भी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर का जो ओरिएंटेशन क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, उसका मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है. तो आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा और फिर आज की क्लास को भी देख लीजिएगा. बेसिकली सारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, और वो आपको फिर आप लेक्चर के बाद शेयर कर दिए जाते हैं बिफोर 12. ओके. सो आपने अपनी पहली वाली क्लास को देखना है, ताकि आज में कुछ जो कंफ्यूजन होगी फॉर श्योर होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने कुछ जो है फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है. तो रिपीट तो होगा वो फिर भी, लेकिन आपने अपने फर्स्ट लेक्चर को पहले देखना और फिर सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है. मैं दोनों चीजें आप लोगों को सारी चीजें उसके बारे में भी दोबारा से शेयर कर दूंगी. ओके. ये उनके लिए जिनकी आज फर्स्ट क्लास है. ओके, जिन्होंने ले ली थी दैट्स वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं ली, जिनको नहीं पता, तो उनके लिए ठीक है. ये इस मैकबुक के बारे में भी सारे लिंक्स दोबारा मैं शेयर कर दूंगी. ओके. ऑलराइट, सो अब आज का जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें बेसिकली हमने देखना था कि हम शेप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है. सो सबसे पहले हम अपना आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है. अब ये जो आर्टबोर्ड का पैनल है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है पूरा कंप्लीट, ठीक है. सो हमने सेम उसी तरह से आर्टबोर्ड क्रिएट करना है जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. पिक्सेल्स 1080 बाय 1080. ओरिएंटेशन हमारी रहेगी पोर्ट्रेट मोड, आर्टबोर्ड 1, आरजीबी कलर मोड एंड क्रिएट. ओके. तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्रेशन में नहीं गई हूँ. जिनका फर्स्ट लेक्चर वो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया था. ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक आर्टबोर्ड ओपन हो गया है. अब हमने जो अपनी असाइनमेंट क्रिएट करनी है हम उसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया होता रहे आप लोगों को कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट हमने इसको यहाँ पे लाके यूं सेट कर दिया, ठीक है. हमने अब सबसे पहले जो ये ग्रीन लाइन है, ये जो फ्रेम है, बेसिकली हमने ये क्रिएट करना है, ठीक है. अब ये किस तरह से क्रिएट होगा, आपको उसके लिए एक स्क्वायर क्रिएट करना है. जितना बड़ा आर्टबोर्ड है उतना बड़ा आपने एक स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, ठीक है. और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर पे रखेंगे और क्लिक करके सिंपली यूं ड्रैग कर देंगे. जब मैं क्लिक करूँ दैट मीन्स लेफ्ट माउस के बटन को कायम है, ठीक है. हमने यूं सिंपली यहाँ पे लाके यूं सेट कर दें. यू कैन सी कि जो पिंक गाइडलाइन है ये भी शो हो रही है, और ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो शेप है उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है. तो हमने अब सिंपली छोड़ देना है. अब इसके अंदर हम ये वाला कलर ऐड करेंगे, डार्क ग्रीन. ओके. दिस, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी, डार्क सी ग्रीन टाइप कलर. ओके. अब हमने इसके ऊपर एक और क्रिएट करना है. तो हमने ऑलरेडी एक दफा जब क्रिएट कर लिया है ना, हम दोबारा से जब यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे और फिर सिंगल क्लिक करके ओके करेंगे ना, तो सेम साइज का दोबारा से क्रिएट हो जाएगा. और इसको हमने यहाँ पे लाके यूं सेट कर दिया. और इसका कलर हम कर देंगे वाइट. ओके. फिर हमने सिलेक्शन टूल पे जाना है, हमने एक कॉर्नर पे जाना है, और हमने अपनी एक शॉर्टकट की यूज करनी है. वैसे तो अगर आपने इसका साइज डिक्रीज करना होता है तो हम यूं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे. कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया हमने. हमने सेंटर में रह के इसका साइज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे. फिर कॉर्नर पे जाके यूं साइज डिक्रीज करेंगे. यू कैन सी कि अब ये हर साइड से इसका साइज छोटा हो गया इक्वली सेंटर में रह के, ठीक है. फिर आपने शिफ्ट एंड ऑल्ट छोड़ देना है.
ब्लैंक पे शो हो रहा था, व्हाट यू मीन? आप ना अपने जो भी एरर आ रहा है वो अपने ग्रुप में शेयर कर दें इमेज क्लिक करके, तो फिर आपको वहाँ गाइड कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, सो यहाँ तक क्लियर है सबको किस तरह से हमने ये क्रिएट करना है? लेट मी रिपीट इट अगेन। ये फर्स्ट स्टेप हमारा था, कुछ भी नहीं अभी यहाँ पे हमारे पास। हमने एक, आई एम यूजिंग अडोब इलस्ट्रेटर, ओके। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करना है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हमने ये डार्क कलर ऐड कर देना है। फिर वापस से रेक्टेंगल टूल पे जाना है, सिंगल क्लिक करना है, ओके करना है, और फिर इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। फिर हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, नहीं सॉरी, हमने आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर भी तो चेंज करना है, व्हाइट कलर कर दिया हमने। अब इसका साइज डिक्रीज करना है, तो हम कॉर्नर पे जाएंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे और साइज यूं डिक्रीज कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वही फ्रेम क्रिएट हो गया इस तरह का। ओके, अब इसके अंदर हमने अपनी सारी शेप्स क्रिएट करनी है, तो हम इसको लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बार बार अपनी शेप्स को सिलेक्ट करना होगा, तो गलती से पीछे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, और फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट लॉक सिलेक्शन। अब मैं व्हाट्सएप की चेक कर सकती हूँ, लेक्चर हो रहा है, ठीक है, आप बाद में आपका मैं देख लूंगी। ओके, ऑलराइट, सो हमने अब यहाँ पे जब लॉक किया तो अब ये बार बार सिलेक्ट नहीं होंगे। यू कैन सी कि अभी सिलेक्ट नहीं है, जितना मर्जी में सिलेक्शन रूल से सिलेक्ट कर लूँ, तो इससे क्या हो गया, जो हमारे पास ये शेप्स थी ये लॉक हो गई है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपनी बाकी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सारी शेप्स है वो रेक्टेंगल टूल के अंदर है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि ये सारी शेप्स आ गई। तो हम एक एक करके सारी शेप्स क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम इसे जूम करेंगे, कंट्रोल प्लस से यूं जूम कर दिया। फिर ये जो हैंड टूल है ना हमारे पास, ये वाला, ये स्पेस बार से आता है हमारे पास। इस स्पेस बार से आके हम यूं मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को इससे, ठीक है। तो हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए और यहाँ से स्क्वायर सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। और फिर हम वही शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन ये एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी भी क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया एक। और नेक्स्ट अब हमारे पास है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हम यूं साथ लेके चलेंगे ताकि इसका साइज इक्वल रहे, ठीक है। ये साथ लेके जा रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये राउंडेड रेक्टेंगल। अब जब तक नीचे वाली पिंक लाइट नहीं शो होती तब तक हम इंक्रीज करते रहेंगे। अब पिंक लाइन शो हो रही है, दैट मीन्स कि अब इसका साइज इक्वल है, ठीक है। हम ये पहले बटन को छोड़ेंगे फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे, ओके। अब इसको और ज्यादा इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो इसके बीच में ये जो पॉइंट है ना आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से डॉट्स, इन पे आपने यू क्लिक करना है एंड देन ड्रैग, ओके। और फिर यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरह से ये कर्व हो गया। अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है इट्स टोटली फाइन। आपका क्या कहते हैं, जो ओरिएंटेशन क्लास है, बेसिकली जो लेक्चर 1 था, क्योंकि आज लेक्चर 2 है, तो वो आपका लिंक पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपने वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिएगा, लेक्चर 1, और फिर आज के लेक्चर भी आपको समझ आ जाए। लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ आपका जो मिस हो गया वो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ओके। हम यहाँ पे बेसिकली शेप्स क्रिएट कर रहे हैं अभी। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्लिप्स टूल। सेम इसी तरह से हम जाएंगे, ठीक है। माउस को साथ साथ लेके चलेंगे, यू कैन सी पिंक लाइन को फॉलो करेंगे हम, एंड देन शिफ्ट प्रेस करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग। जब तक नीचे वाली लाइन नहीं शो होती तब तक हम ड्रैग करेंगे। अभी शो हो रही है, सिंगल, पहले माउस का बटन छोड़ना है फिर शिफ्ट, सो यू कैन सी अब इसका साइज इक्वल है। सेम गोज विद द पॉलीगॉन टूल, ठीक है। सेम साथ लेके चलेंगे लाइक दिस, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड ड्रैग। अब ये थोड़ा ऊपर क्रिएट हो रहा है तो हम यहाँ पे जो सर्कल का मिड पॉइंट है वहां तक इसको क्रिएट करेंगे। सो ये देखें, इस तरह से करेंगे और फिर इसको यहाँ पे लाके सेट कर देंगे दिस। अब हमारे पास स्टार टूल है, स्टार टूल भी इसी तरह से क्रिएट होगा, ओके। क्लिक एंड ड्रैग दिस, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ओवरऑल हमारा कवर हो गया, लेकिन हमने इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज यूं डिक्रीज कर देंगे। सेट इट हियर, क्योंकि हमने एक मिसिंग है हमारे पास यहाँ पे शेप, दैट इज ट्राइंगल, ओके। सो ट्राइंगल हम यहाँ पे किस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ शेप नहीं है, तो हम पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करेंगे,
सिंगल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 6 आ रहे हैं, पॉलीगॉन की हमारे पास 6 साइड होती है और ट्राइंगल की हमारे पास 3 होती है, तो हम यहाँ पे इसको 3 करके ओके कर देंगे। ऑलराइट, और फिर इसको यूं सेट कर देंगे ट्राइंगल लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल भी क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आपके आज फर्स्ट लेक्चर है, सो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो बेसिकली आज तो सेकंड है, ठीक है, जिन आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा ओरिएंटेशन लेक्चर, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप पहले वो देख लेगा, फिर आज का भी आपको सब समझ आ जाएगा, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, तो जो आज भी मिस हो गया वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ पे हमने यू कैन सी कि हमने मोनोक्रोमेटिकल स्कीम यूज किया। मोनोक्रोमेटिकल स्कीम क्या होती है? यू हैव वन कलर, उसका आपके पास लाइट शेड होता है और फिर आपके पास उसके डार्क होता है, कि टोन्स होती है, एक लाइट टोन होती है, एक डार्क टोन होती है। डार्क टोन को हम कहते हैं शेड, लाइट टोन को हम कहते हैं टिंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी हमने इसी तरह से करना है, एक लाइट कलर होगा शेप का और एक डार्क होगा। तो उसके लिए हम एक शेप छोड़ के दूसरी शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अब वो किस तरह से? वैसे तो शेप सिलेक्ट करनी हो सिंगल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक साथ डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट करना है रैंडमली, आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, पहले उस शेप को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें, फिर दूसरी शेप सिलेक्ट करें जो आपने, जिसका कलर आपने चेंज करना है। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया, फिर ये सिलेक्ट किया, यू कैन सी इसके भी इनके बीच में डॉट है, तो मतलब ये दोनों सिलेक्ट हुई हुई है, फिर ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने इनका कलर चेंज करना है, सो हमने ये कलर चेंज कर दिया, सो यू कैन सी जो सिलेक्ट की थी सिर्फ उनके कलर चेंज हुए हैं हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न। अब पैटर्न हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? वापस से हम जूम इन कर लेंगे। ओके, एंड वी विल क्रिएट अ सर्कल। ओके, एक्लिप्स टूल के जरिए हम शिफ्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट करेंगे और इसका कलर हम डार्क करेंगे। ठीक है, ताकि वो सिलेक्शन शो हो। अब हमने इसकी स्ट्रेट लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में ही इसकी कॉपी लेनी है। सो फॉर दैट हम यहाँ पे कॉपी तो हम ले सकते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V से। ठीक है, लेकिन हमने इस तरह नहीं लेनी, हमारे पास ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बार बार हम कॉपी लेकर इसको यूं सेट करते रहे। तो हम उसके लिए, कॉपी लेने के लिए हम पहले शेप को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, शेप पे जाएंगे, यू कैन सी पहले एक कर्सर शो हो रहा था, अब दो कर्सर शो हो रहे हैं, राइट, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ऑल्ट प्रेस करके रखना है, माउस के बटन को क्लिक करना है एंड स्ट्रेट आगे ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये देखो इंटरसेक्ट शो हो रहा है, मतलब स्ट्रेट कॉपी कर लिया हमने, फिर माउस के बटन को छोड़ना है, फिर शिफ्ट को छोड़ना है। ओके, और फिर अब हम कंट्रोल D प्रेस करते रहेंगे, तो सेम देखिए जिस डायरेक्शन में हमने माउस को मूव किया था उसी डायरेक्शन में कॉपी हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपने यूं कॉपी ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा हम यूं डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करना है कुछ, सिलेक्ट एंड डिलीट के बटन से, डिलीट डिलीट से या बैक स्पेस से। अब हमने नीचे कॉपी लेनी है। ठीक है, तो हमने इन सबको सिलेक्ट करना है पूरा। ठीक है, सिलेक्शन टूल के जरिए ओवरऑल हमने सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करना है, सेम वही लाइन पे जाना है और यूं ड्रैग करना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने इंटरसेक्ट ही करना है, आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, इतना डिस्टेंस। ठीक है, और फिर माउस के बटन को छोड़ना है, फिर ऑल्ट को, अब जब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस में ही कॉपी होती रहेगी। ओके, इस तरह से कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो हमने स्पेसिंग नहीं देनी, तो हमने ये इस तरह से ये इंटरसेक्ट और फिर कंट्रोल D, इस तरह से हमने ये एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसका कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर, जैसे हमने ये वाली लाइन का कलर चेंज करना है, शिफ्ट प्रेस करें और फिर ये वाली लाइन का। ठीक है, नाउ आई ड्रॉपर टूल, और फिर यहाँ से कलर चेंज हो गया। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल का जो चेंज करने का कलर का सीक्वेंस है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, एक डिफरेंट कौन से तरीकों से हम कलर चेंज कर सकते हैं शेप के, इस तरह से आपने ये पैटर्न क्रिएट कर देना। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास था रोटेशन। ठीक है, दिस, अब ये वाली शेप हम किस तरह से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं? सो फॉर दैट हम पहले एक पिलर टाइप शेप क्रिएट करेंगे। ओके, लाइक दिस, हमने एक सिंपली पिक किया रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और विदाउट शिफ्ट हमने ये शेप क्रिएट की, क्योंकि शिफ्ट तो हम तब यूज करते हैं ना जब हमने अपने सारे शेप्स की साइड को इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो हमने इस तरह की एक पिलर टाइप शेप क्रिएट की। ठीक है, इसका कलर डार्क कर दिया,
और अब ये हमारे पास एक शेप आ गया। अभी हमने ऐसी इसकी कॉपी लेनी है कि वो साथ साथ रोटेट भी होता रहे और कॉपी भी होता रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड देन रोटेट। ओके, और फिर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 23। ठीक है, इतना डिस्टेंस काफी है। फिर प्रीव्यू पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और ओके नहीं करना, आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे और फिर वही कंट्रोल डी को प्रेस करते रहेंगे इस तरह से। तो देखिए सेम वही शेप बन गई। अब वो बीच वाला सेंटर पार्ट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे कलर चेंज थे, लेकिन आपने क्रिएट इस तरह से करना है। अब कलर चेंज करना है तो आपने एक शेप को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने एक से ज्यादा शेप सिलेक्ट करनी है तो क्या करते हैं, हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, राइट। हमने एक ये सिलेक्ट की, फिर इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये कलर चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से शो हो रहा है। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। हमने एक पिलर टाइप शेप क्रिएट करेंगे लाइक दिस। ओके, देन राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, 23 एंगल सेट करेंगे हम यहाँ पे। प्रीव्यू पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे एंड कॉपी कर देंगे। फिर कंट्रोल डी को प्रेस करते रहेंगे। डी को तब तक प्रेस करें जब तक इस तरह का पूरा सर्कल सी शेप ना क्रिएट हो जाए। और फिर सिलेक्शन टूल से आपने एक शेप सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, फिर इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको छोड़ के इसको, फिर इसको छोड़ के इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो गया। इस तरह का आपने क्रिएट करना है। ठीक है, और फिर हम इसको अब चाहे यूं डिलीट करते हैं। ठीक है, और इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके हमने यूं सेंटर में सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली जब आप जो जो डिजाइन क्रिएट करते जाए ना, उनको यूं ड्रैग करके यूं एक साथ सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक और ग्रुप कर दें। ग्रुप करने से क्या होगा, ये पूरा एक साथ मूव होगा। अगर मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, अब ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें बार बार यूं ड्रैग करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक दफा क्लिक पे हमें मूव करना हो तो हम एक दफा ही ड्रैग कर ले और फिर यूं ग्रुप कर दे, ताकि बाद में हम आराम से इसे मूव कर सके। क्योंकि आगे जाके आपने इसे सही से सेट भी करना होगा, सारी शेप्स को प्रेजेंट करना होगा, तो ये ज्यादा सही है। हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप ली थी। ठीक है, अब एक तो ये तरीका रोटेट करने का, और एक मैनुअल तरीका है हमारे पास। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब स्टार भी हम दो तरीके से, एक तो शिफ्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्रिएट होगा, और दूसरा हम कर सकते हैं ऑल्ट के साथ। तो ऑल्ट के साथ करेंगे वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। ओके, सो दोनों में डिफरेंस है। शिफ्ट वाला इस तरह से और ऑल्ट वाला इस तरह से है। तो हम शिफ्ट वाला लेके चलते हैं। हमने एक स्टार क्रिएट किया। नाउ वी विल गो टू एडिट। पहले शेप को सिलेक्ट करना है, फिर एडिट पे जाना है, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस का मतलब आपने जहां पे कॉपी ली वहीं पे पेस्ट करता है। ठीक है, कौन सा, ऑल्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल जेड करती है। ऑल्ट में सिंपली आपने स्टार को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और माउस से यूं ड्रैग करना है, तो इस तरह से क्रिएट हो। नाउ हमने यहाँ पे सिंपली स्टार शेप सिलेक्ट करनी है, हमने एडिट पे जाना है, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, मतलब जहां पे कॉपी की है वहीं पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम जगह पे कॉपी हुई है। देखिए अब ये एक स्टार है और ये उसके ऊपर दूसरा स्टार था। हमने वापस इसको यूं सेट कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर और कलर हमने यूं चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर आपने थोड़ा सा ये जो सिलेक्शन है ना बॉक्स ब्लू कलर के, से थोड़ा सा आपने आगे ड्रैग करना है, तो आपको देखिए ये कर्व एरो शो होंगे। आपने सिंपली सिंगल क्लिक करना है एंड ड्रैग। ये जितना मर्जी आपने रोटेट करना है, आप यूं रोटेट कर सकते हैं। तो हमने ये बस इतना सा यूं रोटेट कर दिया। वापस से एडिट पे जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, देखिए सेम वही, और फिर यूं थोड़ा सा यूं ड्रैग कर देंगे। वापस से जाएंगे एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और कलर चेंज कर देंगे डार्क, और यूं कर देंगे। हमने एक डार्क किया और एक लाइट किया, क्यों, क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम फॉलो करनी। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक मैनुअल तरीका है और ये एक ऑप्शंस के जरिए तरीका है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड ग्रुप, स्टेप रिपीट कर दें। देखिए आपने स्टार क्रिएट किया। ठीक है, आपने जाना है एडिट पे, कॉपी, वापस से एडिट पे, पेस्ट इन प्लेस, ये ऑप्शंस हमने यूज किए। ठीक है, ये स्टेप्स थे। फिर आपने इसका कलर चेंज कर देना है स्टार का।
ओके, और फिर थोड़ा सा यूं ड्रैग करना है और ये इस तरह से रोटेट कर देना। बाकी भी सारे भी इसी तरह से करेंगे। एक दफा ये हो गया, फिर वापस से आप जाएंगे एडिट पे, पेस्ट इन प्लेस, और बस यूं रोटेट कर देंगे। आप वापस से जाएंगे एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे हम, और फिर ये यूं रोटेट कर देंगे। ओके, इस तरह से आपने क्रिएट करना है। ऑलराइट, और हमने फिर इसको ग्रुप कर दिया ताकि आप इनको मूव कर सके। अब हमारे पास है ओपेसिटी। ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? ओपेसिटी हम तब यूज करते हैं जब हमने दो शेप्स को एक साथ शो करना है। ठीक है, जैसे हमने एक स्टार क्रिएट किया और इसी के ऊपर हम एक और कलर डार्क कर देंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हमने एक और शेप क्रिएट कर दी, जैसे हमने ये एक सर्कल क्रिएट कर दिया। ओके, नाउ अगर अभी कोई आके देखेगा इस शेप को तो उसको ये लगेगा कि ये सिर्फ एक सिंपल सर्कल है, लेकिन आप लोगों ने देखा इस प्रोसेस को कि पहले हमने स्टार क्रिएट किया, फिर हमने सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, सो इन केस हमने दोनों चीजों को शो करना है तो हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली जो शेप है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे थोड़ी। ठीक है, मतलब ओपेसिटी इसकी, हमने यहाँ से ओपेसिटी, ठीक है, ये ओपेसिटी हमारे पास, ये हम यहाँ पे जाएंगे एरो पे और ये डिक्रीज कर दी। तो देखिए जैसे हमने थोड़ी सी डिक्रीज की, आपको बैक वाला स्टार थोड़ा शो होना स्टार्ट हो गया। सेम थोड़ा और ड्रैग करेंगे तो देखिए ये शो होना स्टार्ट हो गया आपको। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो ये सर्कल भी हमें शो हो रहा है और पीछे का स्टार भी शो हो रहा है। ओके, तो दिस इज ओपेसिटी कि आपको दोनों चीजें शो होती हैं। ये ज्यादातर जो ओपेसिटी है ना, हम ये तब यूज करेंगे जब हम अपनी इमेजेस को यूज करेंगे इलस्ट्रेटर में। ठीक है, तो तभी दोबारा रिपीट करूंगी ये पार्ट में। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से ओपेसिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है। ठीक है, आपने फ्रंट वाले बस शेप को सिलेक्ट करना है और उसकी ओपेसिटी डिक्रीज करनी है, दोनों की नहीं करनी। ठीक है, नाउ फिर हमारे पास आ जाता है शेप बिल्डर टूल। ओके, अब शेप बिल्डर टूल में हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल का बेसिकली यूज क्या होता है हमारे पास, ये शेप्स को या तो ज्वाइन करता है या तो ये सब्ट्रैक्ट करता है। तो हम पहले ज्वाइनिंग देख लेते हैं। ज्वाइनिंग कैसे होगी, हमने ये एक शेप क्रिएट की, सिंगल क्लिक करके ये एक और कर दी। ठीक है, सो अच्छा, इसका कलर हम कर देते हैं जैसे ये लाइट। ठीक है, हमने अब इनको आपस में यूं सेट कर दिया ऊपर नीचे। अब हमने इन दोनों को ना यूं ज्वाइन करना है आपस में। ठीक है, वैसे तो हम देख रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है, लेकिन हमने इन दोनों को आपस में यूं ज्वाइन करना है। ठीक है, हमें ये जो बीच वाली जो लाइन है ना ये शो ना हो। ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ये सेलेक्ट करेंगे, ये शेप बिल्डर टूल है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये क्लिक करके रखना है और यूं ड्रैग कर देना है। तो यू कैन सी अब वो सेंटर जो है रिमूव हो गया, इसकी एक कलर हो गया। ओके, इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दी है। अब इसी की अगर कॉपी लेके हम यूज सेट कर देंगे तो यू कैन सी कि ये क्लाउड सा बन गया हमारे पास एक। ठीक है, अब इनको यूं सेलेक्ट करेंगे हम आपस में, और ये शेप बिल्डर, और यूं ज्वाइन। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये हमारे पास एक क्लाउड क्रिएट हो गया। ओके, इस तरह की अगर आपने शेप्स को आप आपस में दो तीन डिफरेंट शेप्स को आपस में ज्वाइन करके एक न्यू शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमने दो डिफरेंट शेप्स को ज्वाइन करके उनमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट कट करना है, वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, पहले हमने यही लेंगे एक सर्कल। ठीक है, फिर सिंगल क्लिक करके ओके कर देंगे। तो डार्क कर देते हैं एक को हम। ठीक है, सो ये देखिए अब हमने ये सर्कल इसके ऊपर लाके यूं सेट किया, तो यू कैन सी ये जो लाइट पार्ट है ये मून है हमारे पास। राइट, आपको जो लाइट ग्रीन नजर आ रहा है वो आपके पास मून आ रहा है। हमें सिर्फ ये मून पार्ट चाहिए, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूं सिलेक्ट करेंगे शेप को, शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे हम। ठीक है, फिर आपको ये एरो के साथ प्लस शो हो रहा है, हमने इसे माइनस करना है। तो हम ऑल्ट जब प्रेस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस मतलब कट करना। तो हमने ये कट किया एक, और फिर ये कट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक मून शेप यहाँ पे क्रिएट होगी हमारे पास। ओके, सो इस तरह से आप या तो ऐड कर सकते हैं या तो आप यूं कट कर सकते हैं।
ठीक है, और आप दोनों भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो स्टार हमने क्रिएट किया ये ऐसे क्रिएट किया, क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये एक ट्राइंगल आ गया हमारे पास। इसका कलर हम जरा ना डार्क कर देते हैं। ओके, ताकि आपको सिलेक्शन वगैरह सब शो। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, हमने अब इसी की कॉपी ले लेनी है। ठीक है, ऑल्ट से कॉपी लेके यूं सेट कर देते हैं, और फिर हम यूं पूरा रोटेट कर देंगे इसको इस तरह से। ये ओके, 180 पूरा रोटेट कर दिया हमने, और ये आपस में यूं सेट कर दिया। और अब ओवरऑल इसे सिलेक्ट करेंगे हम, एंड शेप बिल्डर टूल से तो पहले यूं ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, फिर अब इस काइट शेप की हम दोबारा से एक कॉपी लेंगे। ठीक है, कंट्रोल वी से ले लें या ऑल्ट से ले लें, एक ही बात है। और फिर हम यूं साइड से दोबारा से इसे रोटेट कर देंगे 270 डिग्री। ठीक है, और फिर अच्छा शिफ्ट के साथ जब आप करेंगे ना, तो ये फिर इक्वल डिस्टेंस पे यूं रोटेट होगा इस तरह से, देखें। 45, 90, 135, 180, 225, फिर 270, और फिर वही स्ट्रेट वापस। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ जब आप करते हैं इस तरह से होता है, तो शिफ्ट को यूज कर लें, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये हमने सेंटर में लाके इसको यूं सेट कर दिया है। अब हम ओवरऑल इसे सिलेक्ट करेंगे, हमें इसके अंदर से जो सेंटर पार्ट है ना ये चाहिए। चाहिए दैट मीन्स हमें ऐड करना है इसमें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कट हो जाएगा, तो उससे हम उसका कलर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमें ये चाहिए और इसका हमने कलर भी चेंज करना है। तो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला यूज करेंगे। तो शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया, इसको ऐसे ही रहने देंगे और सिंपली यहाँ पे लाके सिंगल क्लिक करेंगे, तो वो शेप ऐड हो गई है। ये देखें, ये शेप ऐड हो गई है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये शेप यूं ऐड होगी। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, हमने इसको सेलेक्ट करना है एंड ये कलर चेंज हो गया इसमें। ठीक है, और अब हम इसको सिंपली यहाँ पे लाके पहले तो ग्रुप कर देते हैं इसे, और फिर यहाँ पे लाके यूं सेट कर देंगे बस। अच्छा, एक और मैं चीज आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेम इसी को रिपीट करते हैं हम। ठीक है, ट्राइंगल क्रिएट किया हमने पहले। ओके, और फिर हमने यहाँ से इसका एक कलर चेंज कर दिया। इसी की हमने कॉपी ली। ठीक है, एंड वी रोटेट इट 180 डिग्री। और ये यूं सेट। फिर ओवरऑल इसकी हम कॉपी लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से यूं ज्वाइन करने के बाद हम कॉपी लेंगे। ओके, और फिर इसको भी हम 270 रोटेट कर देंगे और सेंटर में लाके यूं सेट कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करेंगे और सिंगल क्लिक करेंगे, तो ये न्यू शेप ऐड होगी हमारे पास, और इसकी फिर हम एक कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रिएट करना है। अब क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है इरेजर टूल। इरेजर टूल के नेम से आपको आइडिया होगा कि आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज। लेकिन हमने पहले एक ये एग शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, एग शेप भी इस तरह से आ जाएगी हमें। सो फॉर दैट हम यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल लेंगे। ठीक है, हमने एक सर्कल क्रिएट किया यूजिंग शिफ्ट। इसका कलर डार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने ये एक सर्कल लिया। अच्छा, 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो आपने रीज्वाइन करना है सेम लिंक से। ठीक है, अच्छा, सो हमने एक सर्कल क्रिएट किया। अब हमने फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया तो उन्हें पता होगा कि अगर हमने अपनी शेप को डिफॉर्म करना है तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया वो बताएं। विच टूल यू यूज? एंकर पॉइंट्स को, चलो एंकर पॉइंट्स को क्या एडिट करना होता है तब कौन सा लेते हैं हम टूल? डायरेक्ट टूल, यस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लेंगे। वो कहाँ पे है?
वो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे, ये देखें, ये सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे यूं क्लिक करेंगे। अब हमने अपनी शेप को डिफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने एग सी शेप क्रिएट करनी है, सर्कल है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये एग बन जाएगा। ये देखें, ये एंकर पॉइंट है हमारे पास सेंटर में, इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब बाकी सारे व्हाइट हो गए स्क्वायर्स, ये देखें, ये वाला भी स्क्वायर व्हाइट हो गया, ये तीनों, ये ब्लू है, मतलब ये सिलेक्ट है। इसको हम क्लिक करके सिंपली यूं ड्रैग कर देंगे, लाइक दिस। तो ये क्या आ गई हमारे पास, एक एग शेप क्रिएट हो गई। ओके, नाउ अब हमने इसके अंदर से इरेजिंग करनी है, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास ये देखें, इरेजर टूल है, ठीक है। अब इसका साइज काफी बड़ा है, इसका साइज हमने छोटा करना है। इरेजर टूल का साइज आप कैसे छोटा कर सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज होंगी, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहे होंगे, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आपका डिक्रीज होगा, राइट से इंक्रीज होगा, तो हम लेफ्ट से यूं डिक्रीज कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स का पता है आपको, ये देखिए, मैं शो यू, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट की कीज होगी, ठीक है, इस तरह की। इनको यूज करके आपने ये वाली की से डिक्रीज होगा, ये वाली की से इंक्रीज होगा साइज। ओके, सो आपने इसको यूज सिलेक्ट कर देना है, फिर इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे। अब ये साइज और डिक्रीज करें तो ये और डिक्रीज कर दिया। अब जहां जहां मैं मूव करूंगी वहां वहां से यूं इरेज हो जाएगी, ये इरेज हो गया, ठीक है, फिर ये इरेज हो गया, और फिर ये इरेज हो गया इस तरह से, ठीक है। अब जब हमने यूं इरेज किया इस तरह से, सो ये अब सेपरेटली सिलेक्ट हो रही है शेप्स, ये देखें। तो हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं इवन, ये देखें, अब सेपरेटली हमने इनका यूं कलर चेंज कर दिया। ओके, सो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं इसे। नाउ राउंडेड रेक्टेंगल से हम, ये तो हमने रैंडम कर्व इरेजिंग कर लिया। अगर हमने स्ट्रेट डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इरेज करना है तब क्या करेंगे, उसके लिए पहले तो हमने ये एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। कलर डार्क करते हैं, ठीक है, ये हमने यूज सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इरेज करना, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इरेजर टूल है, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में माउस को मूव करूंगी उस डायरेक्शन में स्ट्रेट इरेज होगा, लेकिन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, साथ में आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और फिर आपने माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करना है एंड स्ट्रेट मूव करना है, तो देखिए स्ट्रेट इरेज हो गया। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड ये वर्टिकल, सेम वर्टिकल। ओके, डायगोनल करना है, शिफ्ट और डायगोनल मूव करना है, ठीक है। अब ये माउस की मूवमेंट पे आपने देखना है, ठीक है, ये डायगोनल, सेम गोस हियर। ये देखो वापस से स्ट्रेट हो गया क्योंकि माउस को सही से ड्रैग नहीं किया, और ये डायगोनल, ठीक है। So, इस तरह से डायगोनल किस तरह से करना है, सिर्फ माउस की डायरेक्शन को आपने चेंज करना है और बाकी वो खुद इरेज होगा शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसमें भी इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इरेजर में यही होता है कि आप अपनी शेप्स को इरेज वगैरह कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आप इमेज पिक्चर्स को इरेज नहीं कर सकते, आप सिर्फ शेप्स को इरेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रेडियंट है, आई थिंक, यस, ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ सर्कल। ओके, हमने ये एक सर्कल क्रिएट किया। ओके, एक सर्कल आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने पहले शेप को सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेडियंट टूल पे जाके सिंपली सिंगल क्लिक कर देना, और यहाँ पे लाके यूं क्लिक करना है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट ऐड होगी। अब ग्रेडियंट को एडिट करना है तो उसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट पैनल होना चाहिए, तो वो हमारे पास ग्रेडियंट टूल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल आ गया हमारे पास, ठीक है। पहले टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, लीनियर टाइप है, फिर रेडियल है, और फिर फ्री फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए, ये डिफरेंट है, इन सबको जिस तरह से हम लीनियर को एडिट करेंगे वैसे ही बाकी सारे भी एडिट होंगे, ठीक है। ये रिवर्स आ जाता है, मतलब जो लेफ्ट पे ग्रेडियंट है वो राइट पे चला जाएगा, जो राइट पे है वो लेफ्ट पे हो जाएगा, कलर स्वैप हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। सो नाउ अब हमने इनको कलर चेंज करना। अब ये जो स्लाइडर है ना, एक कॉर्नर पे एक कलर होता है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा, और बीच में उन दोनों की रेंज होती है। जैसे मैं यहाँ मूव कर रही हूँ तो बाहर वाला स्लाइडर भी सेम है दोनों,
ग्रेडियंट टूल ये वाला, ठीक है, ये जो ग्रेडियंट टूल है यहाँ पे सर। अच्छा, अब हमने कलर चेंज करना है तो ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए कलर पिक का ये सेम आई ड्रॉपर जैसा यू कैन सी, ठीक है, तो ये क्या करता है, वही कलर पिकिंग वाला काम करेगा। हमने ये चेंज कर दिया, जौन सा भी आप पिक करेंगे वो वाला कलर यहाँ से यूं पिक हो जाएगा, ठीक है। सो हमने ये लाइट पिक कर लिया, फिर यहाँ पे ये डार्क पिक कर लिया। अगर आपके पास वो कलर आर्ट बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, आपने न्यू कलर ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाए कलर पिक के पैनल में बाहर फिल पे, इस पर डबल क्लिक करें और ये यहाँ से आपने चेंज कर दिया कलर, ठीक है, इस तरह। इसका चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक और ये चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कलर। और क्या है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे यू डबल क्लिक करेंगे कुछ बने बनाए भी आपको नजर आएंगे, तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं इनको, ठीक है। फिर वही आपके पास वही आई ड्रॉपर भी आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये लाइट कर दिया एक साइड और दूसरी साइड हमने ये डार्क कर दी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास कलर चेंजिंग आ गई है। अगर हमने कलर्स और ज्यादा ऐड करने हैं, मतलब दो से ज्यादा ऐड करने हैं, तो आप स्लाइडर से थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो आपको एरो के साथ प्लस शो होगा, देखें ये प्लस शो हो रहा है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है तो ये न्यू ऐड हो गया। कलर चेंज करना है, हमने ये चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो एक ये न्यू ऐड हो गया। अब डिलीट करना है अगर कुछ, तो इसको यूँ सिलेक्ट करें एंड डिलीट, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करें, जिस जिस भी कलर को डिलीट करना है आपने उसे सिलेक्ट करना है और यूँ डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से देख लिया कि कलर वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, वो हम कैसे करेंगे, इसको तो हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ग्रेडियंट से ना थोड़ा सा आगे मूव करना है, तो आपको ये इस तरह का कर्व एरो शो होगा कि आपने क्लिक करना है और सिंपली जिस डायरेक्शन में सेट करना है उस डायरेक्शन में ये सेट कर दे, मूव करना है। जैसे ये हमारे पास ऐड हो गया वर्टिकली और ये हो गया डायगनली, ठीक है। और फिर वापस से हमने हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ओके। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू। अब हमारे पास है रैप टूल, विंकल टूल एंड ट्वेल टूल, फिर लाइंस एंड गैप्स है। तो हम पहले इन तीनों को देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। हमने एक ये रेक्टेंगल क्रिएट किया और एक और कर लेते हैं, सिंगल क्लिक, ओके, ठीक है। एक और हमने दो ऐड कर दिए इस तरह से। अब हम पहले वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे विड टूल पे, राइट क्लिक, इसके अंदर ये रैप टूल आपको नजर आएगा, ठीक है। रैप टूल नजर आ गया। अब ये देखिए इसका सर्कल काफी बड़ा है, हमने इसके सर्कल को छोटा करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ रैप टूल पे जाके दोबारा से डबल क्लिक करेंगे और ये 100 है ना, 100 की जगह हम कर देते हैं 50। सेम गोज हियर, इसको भी हम 50 करके ओके करते हैं। इसमें भी हमने डिफॉर्म ही करें शेप को, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो, आपने जो प्लस की हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपके पास शेप की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको यूं इस तरह से सेट करना है एंड क्लिक ड्रैग, ओके। सेम गोज हियर, क्लिक ड्रैग,